भारत माता की, भारत माता की। जरा जो ढीले ढाले बैठे हैं जरा तंग हो जाओ, और सभी परिवार के वो साथी जो मंच पर विराजित हैं, मेरा अनुरोध है कि ये सबसे पहले उधर आगे जाएंगे और फिर आप सब उनके पीछे, हम सब आपके साथ उनके पीछे पुलिस से दो हाथ करने जाएंगे। कौन कौन तैयार है, जरा हाथ ऊंचे करो। आदरणीय उमंग सिंगार जी, मैं उमंग जी को खूब धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री की अगर किसी ने असली पहचान की, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई मुख्यमंत्री बनाने से पहले। प्रदेश की जनता को भी ये एहसास बाद में हुआ। 2 महीने जब भाषण मीडिया से करते हैं, जब टीवी पे बोलते हैं, जब सदन में बोलते हैं, जहां अवसर आता है वहां सिर्फ पुजारी जैसी बातें करते हैं। धार्मिक देश राम राज, धार्मिक स्थलों का उत्थान और अलग अलग वो बातें जैसे प्रवचन दे रहे हैं। जरा उमंग जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। साथियों, आपका अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कोरोना में बताया कि युवक कांग्रेस का साथी अपनी जान की परवाह नहीं करता है। लोग मर रहे थे, घरों में से नहीं निकल रहे थे, परिवार के लोग परिवार को अग्नि देने से मना कर रहे थे, तब हमारा अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने देश में पहचान बनाई। आदरणीय श्रीनिवास जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर विराजित हमारे कमलेश्वर पटेल जी, हमारे हेमंत कटारे जी, पीसी शर्मा जी, साहब सिंह जी, हमारी सारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, सारी बहनें, सारे हमारे युवक कांग्रेस के पदाधिकारी, जिनका नाम लिया वो तो बहुत अजीज है ही, पर जिनका नाम नहीं लिया वो उससे भी महत्वपूर्ण है। मैं सबको प्रणाम करते हुए आप सबको भी धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। साथियों, विक्रांत भूरिया जी को बधाई। लगभग 1-1.5 महीना, हमारे पौने 2 महीने हमारे चुनाव को रिजल्ट को आए हुए हैं। क्योंकि युवक कांग्रेस का जो हमारा संघर्ष है, उस संघर्ष को उन्होंने फिर से आंदोलन के रूप में युवक कांग्रेस को 5 साल विपक्ष की भूमिका निभानी है, उसकी शुरुआत की है। जरा उनके लिए भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं एक अपने अंतर मन की बात आप लोगों से करना चाहता हूं, युवक कांग्रेस के साथियों से करना चाहता हूं। साथियों, हम सुनते हैं बचपन से कि समय ताकतवर होता है, समय बड़ा बलवान होता है, समय के साथ चलो। समय अपने आप एहसास कराता है, समय आएगा तो बताएंगे। समय को लेकर अलग अलग तरह की व्याख्याएं होती है। ये समय का बदलाव दिखता कैसे? ये समय का बदलाव दिखता है परिस्थितियों के बदलाव से, धूप और छांव से, मौसम के बदलाव से। पर अगर एक व्यक्ति जिसको बेहोश कर दो और 1 वर्ष तक एक कमरे में सुला दो, कमरे की व्यवस्था वैसी ही रखो जैसी है, और फिर 1 साल बाद होश में लाओ, तो समय का बदलाव का एहसास उसको नहीं होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस 5 साल में कौन कौन ये चाहता है कि इस बार युवक कांग्रेस की अगली 2028 में सरकार बने? हाथ ऊंचे करो सब जने। युवक कांग्रेस की सरकार, जिसको विधायक बनना है, जिसको सांसद बनना है, जिसको पद पाकर पब्लिक की सेवा करनी है, 2 तरीके हैं। एक तरीका है हम जैसा अपना मन हो, पार्टी जैसे कार्यक्रम दे, युवक कांग्रेस कार्यक्रम दे, हम कर ले। और एक तरीका है कि एक एक पल, 5 साल पहले जो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष और 5 साल से अगर कोई है
तो उसके लिए ये 5 साल ऐसे ही चले गए। न वो अध्यक्ष, न वो विधायक बना, न हमारी सरकार बनी। तो मैं आपसे अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं कि जिस साथी में ये तड़प है कि मुझे बदलाव करना है, तो 5 साल उसको पूरे जितनी क्षमताएं हैं उतनी ताकत से काम करना चाहिए। और जिसको ये लगता है कि हो जाएगा, देख लेंगे, समय आएगा तो कौन ध्यान देगा, तो फिर जैसा समय के बदलाव को महसूस नहीं करता, वो बेहोश आदमी जो था, जिसकी कहानी मैंने सुनाई, वैसा समय हमारा निकल जाएगा। तो साथियों, कौन कौन साथी चाहता है कि एक एक पल, एक एक क्षण हम कांग्रेस की सेवा के साथ गुजार दें? अभी मैं देख रहा हूं कई लोग कच्चे और छोटे मन के हैं। कोई को अध्यक्ष बनना है जिला पंचायत का, कोई को महापौर रहना है, कोई के पीछे और छोटी मोटी क्रेशर है तो वो चलानी है, कोई को छोटा मोटा व्यापार करना है, उसको दुगदुगी लगी रहती है। जैसे ही कोई बीजेपी के छुट भैया नेता ने उससे बात की, क्या हाल है आपके, देख लो कांग्रेस में 5 साल क्या रखा है। धीरे से आपके क्रेशर के भी रॉयल्टी जो बची है वो देख लेंगे। फट से बदलने का दिमाग बनाता है, 1 मिनट नहीं लगाता है। तो ऐसे लोगों की अब जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। जिसका मजबूत कलेजा हो, दिमाग में दृढ़ता हो और उसको ये एहसास हो कि हम लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, वो कांग्रेस जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और सभी नेताओं के साथ रहेगा। यहां पे आप लोगों से अनुरोध है, मेरा बस चलता कमलेश्वर जी, तो मैं इस पीसीसी के ऊपर ही एक कमरे में रहने लग जाता। उस इच्छा शक्ति से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। कौन कौन साथ देंगे, मेरा जरा हाथ ऊंचा करो। बस ये एहसास हमें जीना है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे पक्का भरोसा है, 1865 दिन जब जाएंगे पूरे होके, तो युवक कांग्रेस की अगली सरकार बनेगी। ये मैं 2 महीने बाद हारने के आप लोगों को कह रहा हूं। इस भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, हमारी आज की सरकार ने जो मोदी गारंटी दी, कल उनने बजट लाए, एक बजट का एक हिस्सा वो रामायण और महाभारत जैसे वचन पत्र में का नहीं पढ़ा गया। बजट में टोटल प्रोविजन कर्ज लेके काम करने की व्यवस्था को बनाया। जैसे हालात मध्य प्रदेश के आर्थिक है, बहनों को ये 3,000 रुपए नहीं दे सकते, ये 2700 के गेहूं के दाम नहीं दे सकते, ये 3100 रुपए का धान का दाम नहीं दे सकते। उमंग जी कह रहे थे, ये सरकार ने कहा था 2 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरी, हर घर को रोजगार देंगे। हर घर को रोजगार दे दिया, हर युवा को सोशल मीडिया चलाओ और ऑनलाइन गेमिंग पे जुआ खेलो, इसका लीगलाइज किया आज विधानसभा में। अरे मोहन यादव जी, शर्म नहीं आती आपको? भारतीय जनता पार्टी शर्म नहीं आती आपको? आपने रोजगार की बात की, आपने हर घर को रोजगार देने की बात की, 2 लाख नौकरियों की बात की, और ऑनलाइन जुआ खिलवाते हो, लीगलाइज करते हो, सोशल मीडिया पर युवाओं को उलझाना चाहते हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जितनी निंदा करनी चाहिए उतनी कम है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, यह गेहूं की फसल आएगी, उधर गेहूं खले में खेतों में से निकल के हार्वेस्टर चलेंगे, और युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सड़क पे 2600 रुपए के आंदोलन करेगी कि नहीं करेगी? और ये आंदोलन सिर्फ जिले पे नहीं होंगे, कलेक्टर पे नहीं होंगे, ब्लॉक पे नहीं होंगे, हर गांव में होंगे, गांव होंगे। ये याद रखो आप लोग। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी भूमिका है विपक्ष की उठानी है। जो जीता वो सिकंदर, बीजेपी जीती है तो सत्ता में रहकर सेवा करे। हमारा दायित्व है, जो बोला वचन पत्र, रामायण और गीता जैसा, उसको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूर करें। साथियों, 22 तारीख दतिया पीतम्बरा पीठ राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आ रही है। मैं युवक कांग्रेस के साथियों से अनुरोध करता हूं कि दतिया से ग्वालियर, ग्वालियर से शिवपुरी,
शिवपुरी से गुना, गुना से राजगढ़, राजगढ़ से शाहजहांपुर से होते हुए उज्जैन और अंत में रतलाम। जहां जहां आप लोगों को पास पड़ता है वहां वहां से हजारों युवा साथियों को लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो। विकराल जी, इसका रोड मैप बना है और हम सब मिलकर आखिरी सभा सबसे बड़ी झाबुआ लोकसभा के अंतर्गत रतलाम के आसपास सबको वहां पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आदरणीय श्रीनिवास जी, हमने निर्णय लिया है, उमंग जी ने, मैंने, हमारे सारे नेताओं ने, कमलेश्वर जी ने, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, सारी स्क्रीनिंग कमेटी ने, कि इस बार लोकसभा की 29 सीट में से 16 सीट 50% से ज्यादा हम 50 साल से नीचे के युवाओं को देंगे। ये याद रखना। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, 50 साल में युवक कांग्रेस की सीमा पार हो जाती है, पर उससे आधी 16 में से 8 सिर्फ युवक कांग्रेस के साथियों को ही लोकसभा का टिकट मिलेगा। ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। बदलाव, क्रांति, आंदोलन और हर संघर्ष के लिए तैयारी सिर्फ युवक कांग्रेस कर सकती है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सबसे 5 साल के संघर्ष का आह्वान करता हूं। भारत माता की जय, जय कांग्रेस, युवक कांग्रेस।